नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा अध्याय देखेंगे। फाइनली मेरा फर्स्ट क्लियर हो गया है। आज हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड अध्याय में। तो चलिए हम देखेंगे सेकंड अध्याय में बिना का टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखिए क्या देखेंगे। गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? गोली पृष्ठ का प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा अध्याय का नाम है। आप कक्षा 10 के बुक में साइंस में अध्याय नंबर 15 पाएंगे। देखिए, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। ठीक, देखिए हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी पूरी ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। देखिए, चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है पहला गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। उसके बाद हमें पढ़ना है किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। उसके बाद हमें पढ़ना है गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद हमें पढ़ना है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपना गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध। अब UVF क्या है अभी आपको बताएंगे। अब उसका हमारा लास्ट टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन। लास्ट टॉपिक होगा हमारा रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक चलते हैं। किस पे? फर्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण। चलिए देखिए फर्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण क्या होता है वो देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कांच का गोला है। क्या? कांच का कोई गोला है और ये गोला क्या है? गोल है। किसका? कांच का गोला है। किसका? कांच का गोला है जो कि एकदम खोखला है। क्या? एकदम खोखला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, खोखला गोला है। ठीक, क्या है? गोली दर्पण में क्या? गोली, गोली मतलब गोला। यार देखिए, गोली मतलब गोला होगा ही होगा। देखिए क्या है? गोला, कोई कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बीच से काट देंगे। क्या करेंगे? बीच से ही काट देंगे। बीच से काट देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार निकलेगा। कोई इस प्रकार और इस प्रकार निकलेगा कुछ। देखिए तो क्या होगा, जब आप बॉल खेलते हो गेंद तो क्या होता है, जब बॉल वहाँ फुटता है तो कुछ इस प्रकार निकलता है। कुछ इस प्रकार निकलता है। देखिए हम गोली दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? गोली दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे? देखिए किसी कांच का खोखला गोला, किसी कांच के खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, क्या? काट कर उसके एक पृष्ठ को, क्या? एक पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। एक पृष्ठ को क्या बना देता है? परावर्तक बना दिया जाता है। गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। देखिए एक कांच का गोला है, हम इसको काटे, हमें कुछ इस प्रकार का चित्र निकला। हम इस चित्र को क्या किए जानते हैं? एक चित्र का कलई कर दिए। क्या? कलई कर दिए। और या तो लाल ऑक्साइड का लेप लगा दी। क्या किए? कलई कर दिए। कलई करके उसके एक पृष्ठ को क्या किए? परावर्तक पृष्ठ बना दिए। क्या किए? परावर्तक पृष्ठ बना दिया। आप अपने घर में आईना देखते होंगे, जब आईना फूटता है तो उसके पीछे व्हाइट रंग का, नीला रंग का या किसी भी रंग का लगा रहता है। वही क्या होता है? कलई की होती। क्या होती है? कलई की होती है उसके पीछे, जिससे हम उसके आगे वाले हिस्से से हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो वही चीज बताया गया है। देखिए गोली दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान सुनिएगा और पढ़िएगा। किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, क्या? किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ, क्या? ये हमारा पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है। उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया है। कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। क्या? प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। किसी
कांच के किसी कांच के खोखले गोले किसी कांच के खोखले गोले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर लेप या उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। क्या तो यहाँ लिख सकते हैं, प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उस पे लाल ऑक्साइड का कलई करके उसके एक पृष्ठ को क्या बना दिया है, परावर्तक बना दिया जाता है। एक पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, जिससे कलई करके एक पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। क्या देखेंगे, गोली दर्पण के प्रकार देखेंगे। तो देखिए गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अभी हम देखेंगे। क्या अभी हम आपको बताते हैं गोली दर्पण के प्रकार। क्या, पहला आपका होता है अवतल दर्पण। कौन, अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का चित्र कैसे होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का चित्र कैसे होता है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण चित्र है, ये उत्तल दर्पण का चित्र है। देखिए हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। देखिए इसको पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है। क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, वो क्या कहता है, अवतल दर्पण। ये इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ए वाला है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, देखिए ये अंदर की ओर कलाई की गई और ये बाहर की ओर है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसका देखिए दूसरा ट्रिक, इसका क्या है, दूसरा ट्रिक देखिए। अब देखिए यहाँ क्या आया है, अ आया है। क्या आया है, अ आया है। अ मतलब क्या होता है, अंदर। अ मतलब क्या होता है, अंदर। आ मतलब अंदर है, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर होगा। परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ऊ आया है। क्या, ऊ आया है। ऊ से मतलब ऊपर, ऊ से मतलब ऊपर, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो याद रखिएगा। अब तीसरा इसका ट्रिक देखिए, इसके पहचानने का तीसरा ट्रिक देखिए। तीसरा ट्रिक क्या है, जैसे आप नहीं पहचान पाए, एक कर्व देखिए, जिसे आप अपना मुंह फुलाएंगे। मुंह फुलाया तो देखिए बाहर की तरफ निकल गया, बाहर की तरफ निकल गया, तो क्या, जो बाहर होगा अवतल, जो बाहर होगा क्या होगा, उत्तल। और जो पचकाओगे, जिसे आपने गाल पचकाओ तो क्या होगा, अवतल होगा। पचकाओगे तो अवतल, फुलाओगे तो उत्तल। पचकाओगे तो अवतल और फुलाओगे तो उत्तल।
ए क्या हो, उत्तल, पक्ष का हो, ए क्या हुआ, अवतल। ठीक, एक पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है। ए हो गया, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखोगे। देखिए इसकी परिभाषा लिखो, हम लिखवा रहे हैं। ए आपने लिख लिया, मैंने लिख लिया, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको परिभाषा बता रहे हैं। देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे अवतल दर्पण की परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर हो, क्या, अंदर की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण की परिभाषा देखेंगे। देखिए जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, क्या, बाहर की ओर हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमें उम्मीद है कि जितना मैं बताया हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। आप पढ़ते रहिए, ये पढ़ाता रहेगा आपका भाई। आपकी मेहनत रहेगी, मेरी पढ़ाई रहेगी। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ और किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है।